हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी डाइजेशन की नेक्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास होगी। इससे पहले की क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को देखे थे। वहाँ पे कितने सारे जूस या फिर एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, उससे डाइजेशन कंप्लीट होता है, इस चीज़ को देखा था और एब्जॉर्वेशन देखा था। आज हम लोगों की क्लास जो होगी वो लार्ज इंटेस्टाइन होगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर अपचित भोजन होते हैं जिनको अनडाइजेस्ट फूड कहते हैं, वो अनडाइजेस्ट फूड जो होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो अप्रॉक्स होता है 1.5 मीटर, बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनका जो होता है वो 6.6 मीटर होता है लेंथ। बट इनकी जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। बट इनका जो डायमीटर होता है, इनका जो व्यास होता है वो 3 इंच का होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनका जो व्यास होता है वो छोटा होता है। इस बेस पे इनका जो है नॉमिनेशन किया गया था कि छोटी आंत और बड़ी आंत। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको सीकम बोलते हैं, सेकंड पार्ट जो होता है उसको कोलम बोलते हैं, एंड लास्ट जो पार्ट होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है शिकम, इस शिकम में जितने भी अनडाइजेस्ट फूड होते हैं, इलियम में डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं वो यहाँ पे बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट्स में आते हैं, जिनको हम अपचित भोजन भी कहते हैं। सीकम जो होता है, सीकम को इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता है, यही में डिवाइड क्या करता है, हम ये कहते हैं कि जैसे लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हुई, इस तरीके से ये सर्किल बनाते हुए इस तरीके से ये जाती है, ऐसे आती है। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो इस तरीके से बनती है। यहाँ पे मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सीकम वाला पार्ट्स है, सीकम को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड इस तरीके से कर सकते हैं कि इसका जो आगे वाला पार्ट्स होता है यहाँ पे एक ऑर्गन्स होता है, इस तरीके से एक ऑर्गन्स जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं विजिटम ऑर्गन। क्यों बोलते हैं इसको अवशेषी अंग? क्योंकि ये जो ऑर्गन होता है इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। इस ऑर्गन को अपेंडिक्स बोलते हैं। होता क्या है कि कभी कभी हमारे पेट में ऑन द स्पॉट ऐसे पेन होने लगता है, फिर जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है। होता क्या है इस अपेंडिक्स में कि ये जो ट्यूब, ये एक तरीके की ट्यूब होती है, उस ट्यूब में स्वेलिंग आ जाती है या फिर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर इनको सर्जरी से बाहर निकाल देते हैं, इनको क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हमारी बॉडी में नहीं होता है। पहले होता था जब हम बंदर या फिर आदि मानव, जब हम घास फूस खाते थे उस टाइमिंग में, तो ये जानवरों में होता है, एनिमल बॉडी में अवेलेबल होता है, बट हम लोगों की बॉडी में होता है बट इसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं अवशेषी अंग, जो कि अपेंडिक्स होता है। वहीं पे होता है सिकम और कोलन। यहाँ से सिकम है इस तरीके से ये, और यहाँ पे ये, यहाँ से ये घूम के ऐसे राउंड होके जाता है, ये ऐसे सीधे इस तरीके से बन जाता है, ऐसे होता है। तो यहाँ से कोलम स्टार्ट हो जाता है, सिकम और कोलम। तो इन दोनों पार्ट्स को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया हाउस बोलते हैं। यहाँ पे एक किसका पार्ट जो हो गया उसको अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स, और दूसरा जो है उसको ये सिकम और ये कोलन, ये 2 पार्ट्स है, इसको सिकम बोले और इसको कोलन बोले। ठीक है, तो 2 पार्ट्स ये हो गया। तो जो कोलन वाला पार्ट्स और सिकम वाला पार्ट्स है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया का घर, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके की बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। यही एक ऐसी बैक्टीरिया है
जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है, इसको बोलते हैं इकोलॉई बैक्टीरिया। ठीक है, इसको गुड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, इसको इकोलॉई बैक्टीरिया बोलते हैं। ये हमारे डाइजेशन में, एब्जॉर्वेशन में हेल्प करती है। ठीक है, जो भी हमारा होता क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर जो अपचित भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उन्हीं को ये अपना भोजन बना लेती है। ये जो बैक्टीरिया होती है इकोलाई बैक्टीरिया, वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ को अपना भोजन बनाती है और उनको खा लेती है। और जैसे ही वो खा लेती है तो उसका फिर हम ये कहते हैं कि डाइजेशन के थ्रू वो काम कर रही है, क्योंकि फिर उसके बाद वो मल के रूप में हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, फेस के थ्रू। ठीक है, आउट कर दिया जाता है उनको, हमारी बॉडी से उनका सिक्रेशन हो जाता है। किसके थ्रू? जो एनस है, लास्ट मोमेंट में एनस के थ्रू। तो ये इस तरीके से इकोलाई बैक्टीरिया भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, कोलन और शिकम दोनों वाले पार्ट्स में। तो कोलन भी एक तरीके का ट्यूब होता है। ठीक है, ये ट्यूब है, ये कोलन वाला पार्ट्स है, ये क्या है? सीकम वाला पार्ट्स है। और ये पार्ट्स जो होता है उसको रेक्टम वाला पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी तरह से सीकम वाला पार्ट्स कंप्लीट होता है। तो सीकम से कौन कौन जुड़ा होता है? एक तो कोलन जुड़ा होता है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा ऑर्गन होता है? अवशेषी अंग के रूप में उसको जाना जाता है, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कोलन क्या होता है। कोलन जो होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ट्यूब के जैसे, नली के जैसे स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के रूप में बनता है, और फिर उसके बाद से जो भी उस हमारे फूड मटेरियल में जो भी पानी होता है उस वाटर का ये अवशोषण कर लेता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये वाटर का अवशोषण करता है। रेक्टम वाला जो पार्ट्स होता है, उस रेक्टम में वो क्या करता है? तो सीकम का काम क्या हुआ कि अपचित भोजन को कोलम में पहुंचाना, और यहाँ से दो ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, एक अवशेषी अंग जिसको कह सकते हैं आप अपेंडिक्स, और दूसरा जो होगा वो क्या? कोलन। बाकी रेक्टम को देख लेते हैं। तो रेक्टम जो होता है, यहाँ पे मल का स्टोरेज हो जाता है, मल का स्टोरेज करता है रेक्टम, और फिर उसके बाद एनएस के थ्रू वो क्या करता है? थ्रू आउट कर देता है, हमारी बॉडी से उनका सिक्रेशन कर दिया जाता है। इस तरीके से पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले माउथ को हम लोगों ने देखा, उसके बाद जो है माउथ के बाद ग्रास नली जिसको थी, जिसको ओसोफेगस बोलते थे, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरीके से फुल कम्प्लीटली हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डाइजेशन वाला चैप्टर आप लोगों ने देखा, फुल कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यहाँ से छूट सकता है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। बेसिक जितनी है, बेसिक से लेकर के जो भी डीप है वो सब कुछ इसमें मेंशन है। अब हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी कल की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच।